नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, जय जय शिव शंकर। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में अन्न को देवता माना गया है, इसीलिए हमें अन्न का सम्मान करने की शिक्षा दी जाती है। अन्न को उगाना जितना कठिन होता है उतना ही आसान है उसे बर्बाद कर देना। भोजन हम सभी की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है और हम सभी के घर में रोज भोजन बनाया जाता है, लेकिन शास्त्रों में भोजन बनाने के लिए भी कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं, जिनका पालन घर में भोजन बनाने वाले व्यक्ति को, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो या फिर सेवका ही क्यों ना हो, सभी को करना चाहिए। आज हम शास्त्रों के नियमानुसार खाना बनाने से संबंधित दो प्रमुख बातों पर बात करेंगे, जिनमें से एक है खाना बनाते समय कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते समय हमें क्या करना चाहिए तथा आटे में कौन सी ऐसी वस्तु मिलाना चाहिए जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। तो आइए जान लेते हैं। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देखने को मिल सके। अगर आप भी चाहते हैं सनातन धर्म आगे बढ़े तो सनातन धर्म के लिए एक सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भोजन बनाते समय हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और उसके बाद जानेंगे आटे में हमें क्या डालना चाहिए। पहली बात, हम भोजन मुख्य रूप से घर के रसोई घर में ही बनाते हैं, इसीलिए सबसे पहले तो हमें यह देखना चाहिए कि हमारा रसोई घर वास्तुशास्त्र के नियमानुसार सही जगह पर बना हुआ है या नहीं। वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर हमेशा आग्नेय दिशा में होना चाहिए। इस दिशा में रसोई घर होने से भोजन बनाने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और उसे खाना बनाने में उत्साह भी आता है। साथ ही हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमेशा ही उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही भोजन बनाना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, भोजन हमेशा शुद्ध और शांत मन से बनाना चाहिए और भोजन बनाते समय मन में गुस्सा या द्वेष जैसी बातें नहीं होनी चाहिए। इससे माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। चिड़चिड़ करके और बेमन से बनाए गए भोजन से फायदे कम और नुकसान ज़्यादा होते हैं। तीसरी बात दोस्तों, भोजन बनाते समय रसोई घर हमेशा साफ और स्वच्छ रखना चाहिए और भूलकर भी कभी जूते या चप्पल रसोई घर में नहीं लाने चाहिए। ईश्वर को साफ जगह पर और स्वच्छ तरीके से बने भोजन का भोग लगाना चाहिए, इससे ईश्वर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। चौथी बात दोस्तों, अस्वच्छ तरीके से, गुस्से से या अशांत मन से बने भोजन का भोग भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। भोजन बनाते समय वाद विवाद किया जाए या फिर मुंह से अपशब्द निकाले जाएं तो ऐसे भोजन का शारीरिक व मानसिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पांचवी बात, भोजन बनाते समय उसे बार बार चख कर ना देखें, इससे भोजन झूठा हो जाता है, जिसे किसी अन्य व्यक्ति को खिलाने से हमें हानि होती है और भगवान को तो अपना झूठा खाना प्रसाद के रूप में खिलाना महापाप के समान होता है। छठी बात दोस्तों, भोजन हमेशा नहा धोकर नित्य कर्मों से स्वच्छ होकर ही बनाना चाहिए और सुबह जब भी भोजन बनाना शुरू करें तो सबसे पहले माँ अन्नपूर्णा का स्मरण करें और उसके बाद अग्निदेव को स्मरण करके ही चूल्हा प्रज्वलित करें। इससे घर में अन्न की कमी नहीं होगी और सुख समृद्धि बनी रहती है। सातवीं बात दोस्तों, कभी भी टूटे फूटे बर्तन में ना तो खाना बनाएं और ना ही खाएं। हमेशा साफ बर्तन में खाना बनाएं। पानी पीते समय भी कभी कटोरी में पानी न पिएं और कढ़ाई में खाना ना खाएं। ऐसा करने से घर में राहु दोष उत्पन्न होता है। आइए अब जानते हैं आटा गूंथते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आटा गूंथते समय उसमें क्या डालें कि जिसका शुभ प्रभाव हमारे जीवन पर पड़े। पहली बात, कई बार महिलाओं की ये आदत होती है कि वह समय बचाने के चक्कर में एक साथ दो समय का आटा गूंथ कर रखती हैं। सबसे पहले तो ध्यान रहे कि कभी भी आवश्यकता से ज़्यादा आटा गूंथ कर ना रखें। बहुत देर तक गूंथ कर रखे आटे से बीमारियों को आमंत्रण मिलता है। साथ ही इस आटे की रोटियां खाने से व्यक्ति की मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ज़रूरत से ज़्यादा आटा गूंथ कर न रखें। आटे की पहली रोटी गौ माता की और आखिरी रोटी
कुत्ते के लिए निकालनी चाहिए, जिससे घर में किसी भी तरह के द्वेष बच सकते हैं। तीसरी बात दोस्तों, आटा गूंथते समय हमें उसमें नमक तो डालना ही है, लेकिन यदि नमक के साथ थोड़ा सा घी, चुटकी भर शक्कर भी मिला दें तो ये तो बहुत ही शुभ होता है। शक्कर, नमक, आटा व घी सभी सफेद रंग की वस्तुएं होती हैं। इसका संबंध शुक्र ग्रह और चंद्रमा से होता है, इसलिए ये चारों वस्तुएं एक साथ मिलाकर हमें शुक्र और चंद्र ग्रह मजबूत बनाती हैं और इन दोनों के सभी शुभ फल हमें प्राप्त होते हैं। तो ये थी वो महत्वपूर्ण बातें जो भोजन बनाते समय हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ अन्नपूर्णा।